ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 हमने कंप्लीट कराया था। आज हम जो एक्सरसाइज कराने जा रहे हैं उस एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज 4.2। इसमें हमको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरणों को हल करके उनके मूल को ज्ञात करना सीखना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x और -10, इससे हमें सॉल्व करना है। देखिए बेटा, इसको आपने दूसरे चैप्टर में भी फैक्टराइजेशन सीखा है, गुणनखंड सीखा है, क्लास 9th में भी सीखा है। उसी मेथड से पहले करते हैं। देखिए, इसको सॉल्व करने के 3 मेथड हैं। पहला सूत्र विधि, दूसरा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड और तीसरा हमारा जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो चलिए पहले देखिए, इस बीच वाले नंबर को ध्यान दीजिएगा, अब हमारा समझने का प्रयास कीजिएगा। इस बीच वाले नंबर को तोड़ना है। कैसे तोड़ना है, पहले आप क्या कीजिए, ये जो नंबर है और ये जो नंबर है और ये जो नंबर है, इन दोनों को आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका कोफिशिएंट 1 है और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा। अब देखिए, 3 को ऐसे लिखना है, या तो प्लस का केस होना चाहिए या तो वो माइनस का केस होना चाहिए। ऐसा तोड़ना है कि अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारा 10 भी आए। जैसे देखिए, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को चाहे तो हम 2 + 1 भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। लेकिन इस 2 और 1 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा बेटा, 2। ठीक, अगर हम 3 को चाहें तो 6 - 3 भी लिख सकते हैं। तो अगर आप 6 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बेटा, 18 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन अगर हम 3 को तोड़ दें 5 - 2 में तो हमारा आंसर कितना आएगा, 5 × 2 करेंगे तो हमारा 10 भी आ जाएगा। मतलब हमें देखिए दोनों टारगेट कंप्लीट करना है। ये जो बीच वाला टर्म है, जो x के साथ टर्म है, x स्क्वायर के साथ नहीं, जो x के साथ टर्म है उसको ऐसे ब्रेक करना है, इस हिसाब से ब्रेक करना है कि इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर हो जाए। और देखिए हमारा टारगेट क्या था बेटा, 10 लाना, और हमारा 10 आ चुका है। कैसे तोड़ने पर, 5 - 2 पर। हम 3 को, मैंने ये नहीं बोला किसी भी तरह तोड़ा जा सकता है, लेकिन यूज़ कौन सा हम करेंगे, ये वाला, क्योंकि इन्हीं दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करने पर 10 भी आया है। अब देखिए इधर, अब ये क्या है, एक्स स्क्वायर है आपका। एक्स स्क्वायर माइनस है तो ब्रैकेट जरूर लगाइएगा। जब भी आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करोगे, तोड़ोगे, तो आप वहाँ पे ब्रैकेट जरूर लगाइएगा, क्योंकि ब्रैकेट जब तक नहीं लगाओगे तब तक आपका काम नहीं होगा। ब्रैकेट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ब्रैकेट लगाओगे तो किस में तोड़ने की सोचा था हम लोगों ने बेटा, 5x - 2x में हम लोगों ने ब्रेक करने के बारे में सोचा था। फिर हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, -10। चलिए अब सॉल्यूशन करते हैं। क्या होगा, एक्स स्क्वायर, जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा अंदर के सभी साइन क्या होंगे, आपस में बदल जाएंगे। प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका -x, और ये माइनस है इसलिए क्या हो जाएगा, +2x। इसके बाद का मेथड आप जानते हो। अब हम 2 का पेयर बनाएंगे और इन दोनों के पेयर में से कॉमन लेंगे। इन दोनों के पास कॉमन क्या है, इन दोनों के पास कॉमन अगर कोई चीज़ बचा है तो वो बेटा x - 5 है। क्या बचा है, x - 5। क्या बचा है, x - 5। और इन दोनों के पास देखिए दो कॉमन है, मतलब 2 के टेबल में ये कॉमन लेने का मतलब होता है बेटा भाग देना। जैसे अगर आपने 2 कॉमन लिया, किससे, 2x - 10x है, 10 से, तो आपका मतलब है 2x को भी 2 से डिवाइड करो और 10 को भी 2 से डिवाइड करो, और जो आंसर है उसको अंदर लिख दो। तो आपने +2 कॉमन लिया तो अंदर आपका क्या बच गया, x - 5। अब देखिए इस मेथड का सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो बीच वाला ये नंबर है ये ऑटोमेटिकली इक्वल आएगा। अगर आपका इक्वल नहीं आता है तो आपने कहीं ना कहीं गलत किया है। बहुत सारे ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं जिनको हम स्प्लिटिंग मेथड से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वो अभी हम लोग जो आएंगे आगे तो बताएंगे आपको। ठीक है बेटा, अब देखो ध्यान से, अब इन दोनों के पास x - 5 कॉमन है। तो अब इन दोनों में से आप x - 5 को कॉमन ले लीजिए। अब देखिए इधर, जब आप इन दोनों पर x और x - 5 था तो x - 5 निकल गया, तो यहाँ क्या बच गया बेटा, x, यहाँ आपका क्या बच गया बेटा, 2, और ये आपका हो गया 0। अब देखिए एक बात बताइए, ये दोनों के दोनों लोग गुणे के रूप में बदल गए। अब ध्यान दीजिए कि अगर आपने a और b का गुणा किया हो, अगर आपने a और b का गुणा किया तो a × b = 0 है, तो इसके क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। पहला हो सकता है कि a 0 होगा,
मतलब ए अगर जीरो होगा तो बी से गुणा करके जीरो ही हो जाएगा। दूसरा केस हो सकता है कि बी गुणे बी बराबर जीरो, और तीसरा और आखिरी केस हो सकता है कि बोथ आर जीरो। इन तीन कंडीशंस पर जो है आपका जो वैल्यू आएगा वो ज़ीरो आएगा। अब देखिए यहाँ पे तो यही लेंगे यदि हम x माइनस 5 को एक जीरो माने, x माइनस 5 की वैल्यू को अगर हम ज़ीरो माने, x माइनस 5 की वैल्यू को ज़ीरो माने, तो अगर हम इसको इधर भेजेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। अब मतलब इसी पर इसको अगर हम इस बार इसको ले लें तो x+2 यदि जीरो हो जाए तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा -2। अब आपको चेक करना है कि जो आपने किया है वो परफेक्ट है कि नहीं। तो बहुत सिंपल है, आप क्या करो, जो आपका इक्वेशन दिया हो उस इक्वेशन में इन दोनों वैल्यूज़ को रख दो। अगर वैल्यूज़ रखने पर टोटल वैल्यू ज़ीरो हो जाता है तो आपका दिया हुआ इक्वेशन सही है, अगर जीरो नहीं होता तो आपके द्वारा किया हुआ इक्वेशन गलत है। देख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर x² - 3x - 10, x की पहली वैल्यू हमने क्या निकाला था 5, चलिए x की जगह 5 रख दीजिए, तो यहाँ हो गया 5 का स्क्वायर -3 × 5 - 10, 5 का स्क्वायर 25 और ये कितना हो गया 15 और ये -10, दोनों निगेटिव हैं, दोनों आपस में ऐड हो गए, 25 - 25 देखिए कट के क्या आ गया 0। चलिए एक और देख लेते हैं, x की एक और वैल्यू कितनी आई है -2, तो -2 का स्क्वायर -3 × -2 और ये -10, -2 का स्क्वायर बेटा स्क्वायर करोगे 4 ही आएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस में ही आंसर आता है। ये माइनस इस माइनस को क्या बना देगा प्लस, और ये आपका हो जाएगा 6, ये कितना हो गया बेटा -10। अब देखिए 6 और 4 फिर से जुड़ जाएंगे तो 10 हो जाएगा, 10 कितना हो गया 0। तो ये आप हमेशा याद रखें, अगर आपको एग्ज़ाम दे रहे हो और आपको देखना है कि आप सही हो कि गलत, तो आप चुपचाप एक काम करो कि जो भी इसकी वैल्यू आई इसको इस पर सब्स्टिट्यूट कर दो। अगर 0 आता है तो आपके द्वारा किया हुआ आंसर सही है, और अगर 0 नहीं आता है तो आपके द्वारा किया हुआ आंसर सही नहीं है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिएगा। चलिए इसी का सेकंड वन भी देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, दिया है 2x² + x और ये -6। फिर से वही काम, इसका और इसका गुणा कीजिए, इसका और इसका गुणा करोगे तो कितना आएगा 12। बीच में क्या लिखा है बेटा, कुछ नहीं लिखा, मतलब इसके पास 1 है, 1 है। अब 1 को तुम कैसे लिख सकते हो, 1 को तुम 3 - 2 लिख सकते हो, 1 को तुम 4 - 3 भी लिख सकते हो, 1 को तुम 6 - 5 भी लिख सकते हो, लेकिन ये टारगेट भी आपका कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हो 3 × 2 तो 6 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो 4 × 3 तो 12 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो 5 × 6 तो कितना आएगा बेटा 30 आएगा। मतलब हमारा टारगेट क्या था, ये लाना। तो अगर हम 1 को इस तरह तोड़ देंगे तभी हमारा 12 आएगा, मतलब हमारा 1 को तोड़ने का सक्सेस हुआ कि हम 4 और 3 के रिस्पेक्ट में तोड़ेंगे। तो आपका हो गया 2x² प्लस, अब देखिए प्लस है तो ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं, तो हमने इसको तोड़ा 4x - 3x के फॉर्म में, और यहाँ हो गया आपका -6। चलिए देखिए बीच में एक कॉल आ गई थी जिसके कारण आपको दिक्कत हो गया। तो आप देख रहे हो कि ये आपका हो गया। तो अब इन दोनों में फिर से वही काम, 2 का पेयर बनाओ, 2 का पेयर बनाओगे तो क्या होगा बेटा, इन दोनों में से 2x कॉमन ले लो, दोनों के पास 2 का कॉमन है, तो 2x कॉमन लेने पर यहाँ कितना बच गया बेटा 2x, और यहाँ कितना बच गया बेटा 2। यहाँ पे देखो बेटा -3 कॉमन ले लो, क्या ले लो माइनस कॉमन ले, जैसे माइनस कॉमन लेने से होगा क्या, अंदर के सभी सिंबल्स बराबर हो गए। देखो आपको ये मैंने बताया था कि आपको ये वाले टर्म भी बराबर करने हैं, और ये दोनों माइनस है, इसको प्लस तभी बना सकते हो जब आप माइनस कॉमन लोगे। तो 3 कॉमन लिया तो यहाँ 2 कॉमन लिया तो बेटा x बचा खाली, यहाँ आपने लिया तो x बचा, और यहाँ आपका हो गया बेटा माइनस था, माइनस कॉमन होने का कारण प्लस हो गया, और यहाँ आपका बच गया 2। तो वही सेम सिचुएशन क्या आया अपना x+2, एक ब्रैकेट में x+2 हो गया और एक ब्रैकेट में 2x - 3। अब देखिए यदि अगर ये 0 के बराबर है, यदि ये 0 के बराबर, ये आपको दिया रहेगा कि ये 0 के बराबर है, यदि ये 0 के बराबर है, यदि ये 0 के बराबर है तो x+2 की जो वैल्यू होगी वो 0 के बराबर होगी, और x की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी बेटा -2। कितनी मिल जाएगी बेटा -2। और यही अगर 2x - 3 की वैल्यू अगर 0 है तो 2x - 3 = कितनी हो जाएगी बेटा 0,
और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2x बराबर 3 को उधर भेजोगे तो आपका यहाँ से देखिए 3 को अगर आप उधर भेजोगे तो ये आपका हो जाएगा बेटा +3x और अब 2 उधर जाएगा तो 3 कितना आ गया 3/2। तो यह वैल्यू हो गई। कितना आसान था, बहुत ही सिंपल था तरीका। आप अगर चाहें तो इसको बड़े आसानी से कर ले सकते हैं, इसमें आपको घबराएंगे तो कुछ नहीं होगा। चलिए हो गया, चलिए नोट कर लेते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। अब अगले प्रश्न में बेटा रूट आ गया है। प्रश्न संख्या जो 3 है इसमें आपको रूट मिल गया है। रूट क्या लिखा है, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। रूल देखिए वही है, रूट आ जाने से कुछ बड़ा विशेष नहीं होगा। रूल आपका वही है जो रूल था। पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 5√2 इंटू √2 से करोगे तो √2 से मल्टीप्लाई करके 2 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 × 2 दैट इज़ 10। हमें क्या लेना है 10। अब हमें 7 को ब्रेक करना है, या तो प्लस का केस हो या तो माइनस का केस हो, कोई भी केस हो सकता है। तो आपने उसको केस बनाया 5 - 2 का, 5 + 2 का, तो 5 और 2 7 भी हो गया और 5 × 2 = 10 भी हो गया। तो चलिए देखिए क्या होगा बेटा, ये 0 के इक्विवेलेंट माना जाता है। √2x², इसको हमने ब्रेक किया 5x प्लस 2x में, और यहाँ बेटा हो गया 5√2 = 0 हो गया आपका। समझ में आया, 0 हो गया। अब देखो बेटा दो का पेयर, अब हमने क्या करना है, दो का पेयर बना लेना है। दो का पेयर बना तो इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ अगर कोई चीज़ कॉमन है तो वो x है, उसके अलावा कोई चीज़ कॉमन नहीं है। तो हमने x ले लिया, तो अंदर क्या बच गया बेटा √2x, और ये क्या बच गया बेटा 5। अब देखिए यहाँ पे जो तो आप 2 लिखे हो, इस 2 का मतलब होता है बेटा √2 × √2। 2 को चाहो तो √2 × √2 के फॉर्म में लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। तो यही देखो हम यहाँ ज़बरदस्ती √2 कॉमन ले रहे हैं। ज़बरदस्ती कितना कॉमन ले रहे हैं √2। 2 का मतलब √2 × √2, एक √2 निकल गया तो एक बच गया, तो यहाँ हो जाएगा बेटा √2x, और यहाँ बेटा √2 निकल गया तो यहाँ कितना बच गया बेटा 5 = 0। तो आपने देखा कि इसको हम लोग किस प्रकार से कर पा रहे हैं। तो जब हमने इसको किया तो बेटा अब ये और ये क्या हो गया बेटा कॉमन, ये कितना हो जाएगा √2x + 5, ठीक, और एक ब्रैकेट में x + √2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2x + 5, एक ब्रैकेट में x + √2 हो जाएगा। अब वही अगला काम, यदि √2x + 5 की वैल्यू 0 है तो √2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -5, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -5/√2। ठीक, वही आगे आए, यदि x + √2 की वैल्यू क्या हो 0 हो तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा -√2। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसको करते हैं इरेज करते रहें। चलिए इसको वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 की बात करें तो 2x² - x 2x² - x + 1/8 = 0। देखिए ऐसे प्रश्न को करने के लिए करेंगे क्या, 1 इसके अपॉन में 1 है, सभी का एलसीएम ले लीजिए तो 8 आ जाएगा। सभी का एलसीएम ले लेंगे तो 8 आ जाएगा, मतलब 8 का सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 16x², ये आपका हो जाएगा 8x, और ये आपका हो जाएगा बेटा +1 = 0। अब 8 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा 0। मतलब अब आपका नया प्रश्न बन गया x² - 8x + 1 = 0। ठीक, अब देखिए वही सेम खेल, इनको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 16, इनको और इनको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 16 आएगा।
अब आपको सोचना है कि 8 को हम किस हिसाब से ब्रेक करें, 8 को हम किस हिसाब से ब्रेक करें कि हमारा काम हो जाए। तो 8 को देखो 16x² है, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, माइनस लगा तो ब्रैकेट लगा देंगे, 4x प्लस 4x में 4 4 8 भी हो जाएगा, 4 4 जा 16 भी हो जाएगा, प्लस 1। अब इन दोनों में से ये आपका हो जाएगा 16x² माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ और यहाँ देखिए, इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा, 4x कॉमन है, तो हमने क्या किया, 4x को बाहर ले लिया। जैसे ही 4x बाहर लिया तो 4 4 जा 16, तो यहाँ 4 बच जाएगा, और यहाँ कितना बच जाएगा x, और यहाँ बच जाएगा बेटा -1। अब देखो बेटा, हमें 1 में माइनस चाहिए और यहाँ 1 पे प्लस है, तो हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, प्लस नहीं कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे बेटा, माइनस कॉमन क्यों लगे, ताकि अंदर के सिंबल्स चेंज हो जाएं। जैसे ही माइनस कॉमन लोगे, ये 4 किस में बदल जाएगा बेटा, प्लस में बदल जाएगा, ये आपका हो जाएगा -1। ठीक है, = 0। इसी तरह 4x -1 एक ब्रैकेट में कॉमन ले लिया, तो अंदर बच गया 4x, और ये पूरा का पूरा निकल गया, तो -1 बराबर 0। अब दोनों के दोनों इक्वल हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 4x -1 का होल स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, 4x -1 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो 0 हट गया, तो ये हो गया आपका 4x -1 = 0। ठीक, तो यहाँ पर x का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 1 मिलेगा, वो क्या होगा, तो 0 के बराबर हो गया। तो 4x की वैल्यू कितनी हो गई, इसको आप उधर भेजोगे तो +1 हो जाएगा, और यहाँ से आपको जो x की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी बेटा, 1/4। ये आपका हो गया, इसे आप कर लें नोट। ठीक है, चलिए, नोट का मतलब हम हटते हैं, मतलब वीडियो को पॉज करना है और आपको नोट कर लेना है। चलिए, एक और क्वेश्चन देखिए, एक और प्रश्न अगर आप देखें, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है बेटा, 100x² -20x और आपका है +1। यह टारगेट हमारे पास आ गया है कि हमें 100 लाना है। 100 और 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 100 ही आएगा। अब हमें 20 को इस हिसाब से ब्रेक डाउन करना है, जिसका प्लस या माइनस करने पर तो 20 आए, लेकिन उन्हीं को मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए बेटा, 100 आ जाए। तो क्या हम 20 को 10 + 10 लिख सकते हैं, बोलो, 10 + 10 लिख सकते हैं। तो 10 + 10 20 भी होगा, और 10 × 10 100 भी हो जाएगा। तो चलिए, 100x² माइनस ब्रैकेट लगाओगे तो कितना हो जाएगा बेटा, लगाओगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ये आपका हो जाएगा, माइनस है तो ब्रैकेट लगेगा 10x + 10x, और यहाँ हो जाएगा बेटा +1। अब क्या करोगे, 100x² जैसी ब्रैकेट खोलोगे -10x, ये +- -10x, क्या हो जाएगा बेटा 1। इन दोनों का पेयर बनेगा, क्या हो जाएगा बेटा, इन दोनों में क्या कॉमन है, 10x कॉमन है। ठीक, क्या कॉमन है, 10x कॉमन है। यहाँ कितना बच जाएगा, 10x, और यहाँ बच जाएगा आपका बेटा -1। अब देखो बेटा, यहाँ माइनस चाहिए और यहाँ प्लस है, तो वही किस्म का फिर माइनस कॉमन लो, 1 कॉमन। देखो किसी में अगर कुछ कॉमन नहीं है तो 1 तो कॉमन हो सकता है। तो ये आपका हो जाएगा 10x -1। अब 10x -1 इधर भी हो गया, तो क्या हो गया बेटा, 10x -1 हमारा कॉमन हो गया, और दूसरे में भी जब हम लिखेंगे तो वही आएगा 10x -1। तो एकदम पिछले क्वेश्चन की तरह हो गया, मतलब इसमें भी x की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 1 ही मिलेगी। ठीक, तो कितना हो गया बेटा, यह आपका हो गया कितना, यह आपका हो गया बेटा 10x -1 का होल स्क्वायर बराबर 0। कितना हो गया, 10x -1 का होल स्क्वायर बराबर 0, और यहाँ से आपको मिल गया बेटा 10x, 0 को करोगे -1 बराबर 0, तो 10x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 उधर भेजोगे तो 1 हो जाएगा, और x की वैल्यू आपके लिए होगी 1/10। ठीक है, चलिए इसे कर लीजिएगा नोट। तो इसी तरह एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 2 से लेकर 6 तक का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।